हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? ओके। आई होप आप सभी जो अभी तक मैंने 3.3 तक कराए हैं वो आप साथ साथ कर रहे होंगे और आप अपनी होमवर्क कॉपी भी मेंटेन किए होंगे। और अगर पेरेंट्स जो है, कई बार होता है कि बच्चे के साथ वो देख रहे होते हैं कि क्या करवा रहे हैं, कैसा चल रहा है, तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बच्चे को आप देखते रहें कि वाकई में वो जो हम करा रहे हैं वो साथ साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, ठीक है? थैंक यू जी। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 which is about elimination method. Elimination method, देखिए ये क्या है मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बता दूं कि एक तो हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, एक ही मेथड होता है। फिर मैंने बताया था एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक, इसके मैंने बताया था आपको 3 सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हम पढ़ चुके हैं। दूसरा आज पढ़ेंगे जिसका नाम एलिमिनेशन है, लिखा भी है ऊपर। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो हम इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये वाला मेथड हम बाद में तीसरे नंबर। तो ये हम ग्राफिकल कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, ये बाद में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका जिक्र करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। देखिए सबसे पहले तो एलिमिनेशन का मैं आपको मतलब बता दूं। एलिमिनेशन का मतलब एक तरह से है हटा देना, निकाल देना, साइड कर देना। जैसे हम अक्सर टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम है, डांस का कंपटीशन है या म्यूजिक का है, सिंगिंग का है, तो उसमें एक राउंड होता है, राउंड जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड। क्या होता है बेटा उसमें कि भाई एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। मान लो बहुत सारे जो सिंगिंग वाले का जो है पार्टिसिपेंट है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को वो इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे उनमें से 30 को सेलेक्ट किया, 30, अब 30 को अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो परफॉर्मेंस में क्या होगा कि वो बेस्ट वाले फिर ना 10 छांट लेंगे, 10 उस बेस्ट में से बेस्ट जो है फिर आगे परफॉर्मेंस उनकी देखी जाएगी। उन बेस्ट 10 में से फिर क्या है कि हर वीक, हर हफ्ते एक एक एलिमिनेट होगा। सभी अपना गायन जो है वो देंगे, सिंगिंग करेंगे। तो पहले वीक में एक आउट हो गया, अगले वीक में दूसरा आउट हो गया, अगले वीक में तीसरा आउट हो गया। ये क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। इसको बोला जाता है एलिमिनेट करना या हटाना या निकालना, ताकि हम लास्ट में ये बता सके कि ये वाला विनर है। तो दिस इज एलिमिनेशन। स्टेप बाय स्टेप चल के हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहां एलिमिनेशन का क्या मेथड है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े ध्यान से देखिए, इसका एक और भी नाम है इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का मतलब बराबर करना। क्या बराबर करना? कोफिशिएंट्स मेथड। इस मेथड का एक और भी नाम है इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स मेथड। मतलब कोफिशिएंट कौन होते हैं? यहाँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ 1 है, यहाँ -3 है। इनको बोला जाता है कोफिशिएंट, जो x और y के आगे मल्टीप्लाई किए होते हैं, कोफिशिएंट। इक्वेटिंग का मतलब उनको बराबर बनाना। कैसे है? नाम से तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, एक बार हम पढ़ लेते हैं कैसे। देखिए क्या है, ये 1 और ये 2, x को हम ले रहे हैं, पहले 1 और 2 को चेक करिए, इनको कैसे बराबर बनाया जाए। अगर मैं इस वाली इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ताकि इनको बराबर बनाया जा सके। लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ा सा आसान रहता है उसमें, क्योंकि कैंसिल होने का तो कोई चक्कर नहीं, डिवीजन में कैंसिल होना भी देखा जाता है। तो इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को। क्या देखते हुए
क्या सोचते हुए कि यहाँ ये 2 बन जाए तो दोनों 2 2 2 2 हो जाएंगे, ये दोनों वाले 2 2 हो जाएंगे दोनों, तब इक्वल बन जाएंगे। तो उस पूरी वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x या 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2y और ये इसको भी करेंगे, सबको करना है, 2 5 10। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो ये बन गई है। तो नीचे वाली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये लिखिए। तो ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट वाली थी, इसको थर्ड भी मान सकते हैं आप क्योंकि पहली इक्वेशन बदल गई है। तो अब क्या होगा, देखो हम चाहते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाए, ये यहां से हट जाए ताकि y रह जाए अकेला और y से हम उसकी वैल्यू निकाल लें। अब ये कैसे एलिमिनेट हो, एलिमिनेट का मतलब कैसे होता है, प्लस माइनस होगा तभी एलिमिनेट होगा, तभी ये कटेंगे। अभी तो दोनों का साइन प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन कैसे कटेंगे, जब इनको क्या किया जाएगा, सबट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं सबट्रैक्टिंग। लेकिन ये कब करना है आपने, जब आपको लगे कि दोनों निशान एक जैसे हैं। कटने से मतलब जब आप चाहे कि ये कट जाए तो कैसे कटेंगे, जब इनके साइन अपोजिट होंगे। तो यहाँ आपने माइनस कर देना, जैसे डिवीजन में जैसे हम इस तरह से डिवीजन करते हैं तो यहाँ हर बार हम माइनस लगाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। और अब देखिए सबट्रैक्ट करें तो 2x प्लस का है 2x माइनस का है। अब ये नीचे वाला साइन आपने देखना है जो बदल चुके हैं, ये देखिए दोनों प्लस के हैं, प्लस 3 प्लस 2 तो ये प्लस के 5 हो गए और 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, ठीक हो रहा है ना। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आने वाली है 6/5, ये 5 यहाँ नीचे आ गई, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। सही है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 था। हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या देखते हुए कि नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 बन जाएगी, तो ये 2x ये 2y इज इक्वल टू 10। नीचे वाली ऐसे ही रखी है हमने, माइनस कर दिया है, माइनस करने से ये कट जाएगा, 3 और 2 5 हो गए, 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू, अब x भी तो निकालना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जो सबसे सिंपल वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर, 1 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं, 3 नहीं पुट कर सकते। तो ये क्या थी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, y की वैल्यू तो यहाँ आई है, यहाँ पुट कर दो 6/5 और इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आने वाली है 6/5, अब ये प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा, 5 तो पहले से ही है उधर, 6/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आने वाला है 5, 1 से जाएगा 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई करके 25 और 6 ऐसे ही रहेगा, तो 25 में से 6 गया 19। ये आपका x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई 19/5 और y की वैल्यू क्या आई 6/5। तो ये इस इक्वेशन का, दोनों जो इक्वेशन थी इनका सॉल्यूशन। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि x और y की वैल्यू आपने निकालनी है जो उसको सेटिस्फाई करे। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड या इक्वेटिंग, पता है क्यों नाम रखा अभी, क्योंकि मैंने बताया कि कैसे हम बराबर करते हैं, x को बराबर कर लो या y को। अच्छा, हमारी मर्जी होती है, हम x और y दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और मैं करूंगा फिर आगे चलेंगे, ओके। इसका अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। आइए, 3x x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। करिए शुरू भाई। अब देखो इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, दिक्कत कैसी की, अपॉन में आ गए नंबर्स, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो भाई, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 से डिवाइड किया 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 से डिवाइड किया 2 पे जाएगा, 2 को 2 से किया 4y इज इक्वल टू है -1। अब क्या करेंगे, 6 को एलसीएम जो लिया था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो क्या इक्वेशन बन गई 3x + 4y इज इक्वल टू -6। बहुत सिंपल। अब इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, यहाँ भी एलसीएम लीजिए, 3 आएगा, 3 और 1 का एलसीएम, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को इससे किया 3x,
3 से 3 कट गया 1 आएगा, 1 को y से किया 1y यानी कि सिंपल y और इज इक्वल टू है 3, तो क्रॉस किया तो 9 बन जाएगा ये, और इधर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो क्या करेंगे, हम एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिख दिया इस इक्वेशन। अब क्या करना है, सिंपल इक्वेशन बन गई ना। अब हमें ये देखना है कि पहले तो x को चेक करो, देखो भाई ये दोनों तो इक्वल है 3 3। अब y को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमें इक्वल है, हमें तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी नहीं करना, पहले से ही बराबर दे रखे हैं, इक्वल है दोनों कोएफिशिएंट। सिर्फ क्या करना है, अब इनको काटने की कोशिश करनी है, कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे, ये प्लस है यहाँ तो माइनस लगा देंगे, यानी कि आपने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देने हैं, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। ओके, अब देखिए ये 3x से 3x कट गया, दोनों प्लस और माइनस। अब ये दोनों प्लस के हैं, 4 में 1, ये यहाँ कुछ भी नहीं हो तो 1 माना जाता है, तो 4 और 1 ये हो गया 5y, दोनों माइनस के हैं, कितना बन जाएगा माइनस 15 और 6 15। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 5 यहां से डिनोमिनेटर में आएगा और ये आएगा आपका माइनस का 3। पास दिया, पुट दिस वैल्यू, अब मैंने बोला ना दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ है 3x माइनस वाई, 3x माइनस तो लगा दिया, y की वैल्यू उधर ब्रैकेट में रख देंगे जो कि माइनस का 3 आई है और इज इक्वल टू है 9। सो दिस इज 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 3x की वैल्यू निकालने के लिए 3 उधर जाएगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो 6/3 आ जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2, x इक्वल टू 2। आपने लास्ट में इस तरीके से करके छोड़ना है, क्लियर आंसर लिखना है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू माइनस 3 आई है। ओके, तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये एक्सरसाइज 3.4 का। एक क्वेश्चन और मैं इसका कर रहा हूं, ठीक है, फिर हम कल करेंगे इसके बाकी क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। आइए देखिए, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है हमारे लिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कर लेते हैं। चलो, इसने लिखा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया पिछली एक्सरसाइज में भी। तो हम क्या करते हैं, लेट न्यूमरेटर, मतलब जो इसका ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, उसको हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y। ओके, ये मान लिया। तो अगली लाइन अपने आप से आपको फौरन लिख देनी है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया में। तो ये है हमारा फ्रैक्शन, ऊपर x नीचे फ्रैक्शन तो बना दिया, अपने आप से अपनी तरफ से लिखो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए क्या लिखा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जो y है उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन रिड्यूसेस का मतलब फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, बदल जाती है, कुछ और रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, रिड्यूसेस टू 1। 1 का मतलब 1 ही बन जाती है वो। देखो फ्रैक्शन तो ऐसे होती है जैसे 4/5 या 4/6 ले लो, ऐसे संभाल लो। अब ये कहता है कि इसमें से जो है माइनस कर दो, इसमें प्लस कर दो, या हम 6/4 ले सकते हैं, इसमें से इसमें अच्छा ऊपर वाले में 1 प्लस करना, ऐसे कर लेते हैं, इसमें 1 प्लस करने की कह रहा है, इसमें से 1 माइनस, तो ये क्या होगा, देखो ऊपर भी 5 बन गया, नीचे भी 5 और ऐसे 1 बन जाता है। मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन ऐसा है
जिसमें न्यूमरेटर में प्लस करो 1, डिनोमिनेटर से माइनस करो 1, तो 1 बन जाती है वो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होने पे ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो x y को इस तरफ ले आओ, हमारी इक्वेशन ऐसे बनती है, y और x को एक साइड ले आते हैं और इस वाले 1 को उधर ले जाओ, एक माइनस 1 पहले से है, एक इधर जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा 1, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी भी एक कोई ऐसी कंडीशन है, उसमें क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखो क्या कहता है केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, केवल डिनोमिनेटर, नीचे ऊपर कुछ नहीं चेंज करना, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/2। लिखा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई यहां से, ये तो हमारी पहली इक्वेशन तो लिख लिया, ये आई पहली इक्वेशन। अब आगे चलिए, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा 2x, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एज इट इज रहेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y प्लस 1। फिर मैं कहता हूँ y को इस तरफ ले आओ, y को इस तरफ लाएंगे तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन देखो, ऊपर नीचे हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहली इक्वेशन ऊपर ही रखें, ठीक है, नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी रख लो। x माइनस वाई इज इक्वल टू था -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो अब जरा हमने x को चेक किया, यहाँ 1 यहाँ 2 बराबर नहीं है, लेकिन y को भी तो चेक कर सकते हैं भाई, दोनों को चेक कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ भी 1 है, कुछ भी ना होने का मतलब 1 होता है, और यहाँ भी 1 है, ये पहले से ही बराबर है, दोनों 1y है, तो x को जरूरी नहीं है बराबर बनाना, y को भी बराबर बना सकते हैं, और वो पहले से इक्वल है, लेकिन कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग, इनको माइनस कर दो तभी ये साइन चेंज होगा, तभी ये कटेगा। अब साइन सबके चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये वाला माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ऐसा करने से 1y माइनस का 1y प्लस का कट गए, 2 में से 1 माइनस होगा तो ये तो सिंपल x बच गया, 2x में से 1x गया, माइनस होगा सिंपल x, 2 और 1 3, x की सिंपल वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, तो क्या इक्वेशन थी फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू रख दी ऊपर जो आई है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस का y को यही रख दिया, और माइनस का है 2 ये, और 3 को इधर लेके आए तो माइनस का 3, तो माइनस y इज इक्वल टू आएगा -5, 3 और 2 5, माइनस से माइनस गया तो y इज इक्वल टू आ गया 5। हमें करना क्या था, उसने लिखा था फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या होती है, x अपॉन वाई थी हमारी शुरू में ही फ्रैक्शन, तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 5, तो फ्रैक्शन क्या आई 3/5। ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एलिमिनेशन मेथड है, आसान है, आराम से करिए ताकि और आपको आसानी हो अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।